तो स्टूडेंट बीच में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आने से वीडियो पॉज हो गया था, इसलिए मैंने दोबारा लिखा है, वही चीज़ लिखी हुई है। ओके, तो हाँ कहाँ तक लिखते हैं हमें? 3 चीज़ें हो गई, 3 चीज़ें हो गई। अब देखो इनमें नियम कौन सा लगेगा? इनमें नियम लगेगा स्टूडेंट RHS, RHS सर्वांग क्षमता नियम, RHS सर्वांग क्षमता नियम, रेक्टेंगल हाइपोटेनस साइड। ओके, इससे देखो क्या होगा, 3 चीज हो गई अपने पास में, समकोण है। तो अब देखो ऊपर वाले त्रिभुज का नाम लिख दो, ऊपर वाले त्रिभुज का नाम लिख दो। RHS सर्वांग क्षमता नियम से कौन कौन से त्रिभुज समरूप होंगे? एक तो ऊपर वाला त्रिभुज, एक नीचे वाला। ऊपर वाले का नाम क्या है? PAO। देखो जो यहां पे लिखा हुआ है POA है, चलो कोई दिक्कत नहीं, POA लिख देंगे। POA सर्वांग सम POB, त्रिभुज POB, ठीक है। अगर PAO लिखूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये लिख दिया। अब एक चीज देखो आप, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण समान होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज अगर क्या है? सर्वांग सम है, तो ऊपर वाले त्रिभुज में AP, ध्यान से देखना, ऊपर वाले त्रिभुज में AP, तो नीचे वाले में क्या होगा? BP। तो AP बराबर क्या होगा? BP होगा। AP बराबर क्या होगा? BP होगा। कारण क्या है कि सर्वांग सम त्रिभुज है दोनों और इनकी ये संगत भुजा है। क्या है? संगत भुजा है। भाई इसमें PA लेंगे तो इसमें PB ले लेंगे, यहां पे लिख दिया। कारण में क्या लिख देंगे? सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था हमें कि दोनों जो स्पर्श रेखाएं वो क्या होती हैं? समान होती हैं, ठीक है। तो ये प्रमेय आपकी आ सकती है 2 नंबर की, या हो सकता है 4 की भी आ जाए, क्योंकि अब की बार पेपर का कोई अच्छा शेड्यूल सेट नहीं है, तो ये 4 की भी आ सकती है। लेकिन अगर 2 की है तो आपको करनी है, समझ में आ गई होगी। अगर आप एक बार निकालोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ओके, अब देखो आगे एग्जाम्पल करने वाले हैं, और ये प्रमेय अगर आए ना आए, लेकिन जो एग्जाम्पल हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहां से क्वेश्चन आपके बनने की संभावना है। 2 तो एग्जाम्पल हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, इससे ज्यादा आपको नहीं करवाऊंगा इस प्रश्नावली से। पहला ही एग्जाम्पल देखो, पहला ही एग्जाम्पल क्या है? एक वर्त है, क्यों यहां पे है P और ये है O। ओके, ऐसा वर्त दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। कितना है? 13 सेंटीमीटर है। ओके, अब देखो हो गया ये कंप्लीट। ये ज्ञात करनी है हमें कि ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है। अरे भाई स्पर्श रेखा ही तो हो गई ना, देखो इधर से जा रही है, ये अपना स्पर्श बिंदु हो गया, स्पर्श रेखा ही तो हुई ना ये। इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे? देखो जिन स्टूडेंट ने कल वाली क्लास ली तो उनको देखते ही पता चल जाए कि ये 12 सेंटीमीटर की होगी। भाई 90 डिग्री का कोण है, त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है, समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है पाइथागोरस प्रमेय, जिसका दूसरा नाम बोधायन प्रमेय भी है। तो ये प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जो बच्चों ने खूब सुनी है, कर्ण क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, या फिर ये बोलूं कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। बोलो कितनी है? 13 है, स्क्वायर कर देंगे। आधार है, अरे आधार कितना है इसका?
पी क्यू है, क्योंकि आधार का पता है नहीं। लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर दो, 13 का स्क्वायर है, अरे समझ में आ गया इतना। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 और इसकी जगह सेम ये लिख देंगे। प्लस 25 इधर ले आओ, प्लस 25 को इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस 25। 169 में से 25 को घटा दो तो 144। 169 में से 25 को इधर लाके घटा देंगे 144 और पी क्यू का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर आएगा, तो स्क्वायर का उल्टा क्या होता है अंडर रूट होता है। स्क्वायर का उल्टा क्या होता है अंडर रूट होता है। अंडर रूट 144 इसका मान 12 होता है। इसकी व्याख्या करने की जरूरत है नहीं, वैसे भी इसकी कोई व्याख्या उपलब्ध है नहीं। ओके, तो पी क्यू अपने पास में कितना हो गया 12 हो गया। पी क्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यही क्या है अपना आंसर है। बस इतना ही करना है। हो सकता है ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए आपके समझ में। आ गई बात। पाइथागोरस प्रमेय है, स्क्रीनशॉट ले लो लेना चाहो तो। आगे देखो, उदाहरण नंबर 2 पे आ जाओ। उदाहरण नंबर 2 पे आ जाओ। 2 सेकेंद्रीय वर्त हैं बड़े वर्त। चलो तो इसके बाहर एक वर्त और बना लेते हैं बड़ा सा। ठीक है, ठीक ठाक लग रहा है वर्त, काम चल जाएगा अपना। अब देखो करना क्या इसमें कि एक जीवा है बड़े वाले वर्त की, एक बड़े वाले वर्त की क्या है जीवा है, ए बी नाम लिखा है इसका, और ओ केंद्र है दोनों का ही। भाई सेकेंद्री है तो केंद्र एक ही होगा ना। ओ केंद्र है इस छोटे वाले वर्त का भी, ओ केंद्र है इस बड़े वाले वर्त का भी। अब एक बात बताओ, यहां से ध्यान से देखना एक बार कि ये जो लाइन है ए बी, ये इस बड़े वाले वर्त की तो हो गई जीवा, बड़े वाले वर्त की तो हो गई जीवा, लेकिन ये जो छोटे वाला वर्त है ये वाला, इसकी ये स्पर्श रेखा हुई कि नहीं हुई, ये स्पर्श बिंदु है, हो गई। इसको इससे मिला देंगे। ओके, ये हो गया अपना ओ। ओ हो गया। ये कोण 90 डिग्री का दे रखा है। यहां पे लिखा है कि C1 और C2, C का मतलब यहां पे सर्किल है कि ये पहला सर्किल है, ये दूसरा सर्किल है। यहां पे बिंदु है P। अब देखो पूछा क्या है, उस जीवा का समद्विभाजन करता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछा इसमें, चलो कोई बात नहीं, इस पे आधारित एक क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। अब लिख लिया तो ये तो प्रमेय थी, ऐसे कोई प्रमेय पूछेगा नहीं आपको। चलो एक काम करो, 13.1 में आ जाओ, 13.1 में आ जाओ। ऐसा ही क्वेश्चन है एक, ऐसा क्वेश्चन है एक 3 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 निकालो। यही क्वेश्चन है, 2 सेकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। भाई 5 तो बड़े वाले की होगी, 3 छोटे वाले की, तो मैं लिख देता हूं कि ये जो छोटे वाला वर्त है इसकी त्रिज्या हो गई, और ये हो जाएगी बड़े वाले वर्त की त्रिज्या। ये हो गई बड़े वाले वर्त की त्रिज्या। इसकी 3 दी है, इसकी 5 दी है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में बताया था, 3, 4, 5 की कहानी बताई थी, तो वही कहानी इसमें काम आएगी। अब देखो करना क्या है बेटा, ये 3 है, ये 5 है, तो आपको तुरंत पता लग जाएगी कि ए पी ये वाला कितना होगा 4 होगा। कितना होगा 4 होगा। समझ में आ गई बात। अब ये 4 होगा तो ये भी कितना होगा 4 होगा। ये 4 है तो ये भी कितना होगा 4 होगा। अगर ये दोनों 4, 4 होंगे तो पूरी जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। पूरी जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी
8 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या पूछा है इसमें? उस जीवा की लंबाई याद कीजिए, यही जीवा की लंबाई याद करनी है जो 8 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, अब देखो करना कैसे। यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज POA में। अरे कौन से त्रिभुज में? POA में। ओके, इसमें करना क्या है? अब एक प्रमेय लगानी है पाइथागोरस, प्रमेय लगानी है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर है। बोलो कर्ण कितना है? 5। कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर। आधार कितना है? प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर है। लंब कितना है? 3 है। आ जाओ आगे, 5 का स्क्वायर है 25 बराबर है AP स्क्वायर प्लस 9, प्लस 9 को इधर लेके आएंगे -9 हो जाएगा, और 25 में से अगर 9 घटा देंगे, प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 25 में से 9 घटा देंगे कितना बच जाएगा? 16 बराबर AP स्क्वायर, स्क्वायर को इधर लेके आओ, अंडर रूट लग जाएगा, और अंडर रूट 16 का मान कितना होता है? 4 होता है। तो आंसर कितना हो गया अपना? 4 सेंटीमीटर। आंसर कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। आ जाओ आगे। अच्छा, ये क्वेश्चन अपना हो गया सेकेंडरी वृत्तों वाला। चलो तो फिर इसके आगे पीछे क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 करवा देता हूं एक बार, खालिस्तान वाला। क्या क्या इसमें? एक वर्त पर स्थित एक बिंदु से, एक वर्त पर स्थित एक बिंदु से खालिस्तान स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वर्त पर स्थित बिंदु, वैसे करवा चुका हूं मैं ये चीज पहले। वर्त पर स्थित बिंदु से एक स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में, वीडियो क्या है एक ही बनना था, लेकिन टेक्निकल एरर के कारण ये वीडियो बीच में पॉज हो गया, तो मैं दूसरा वीडियो शुरू कर रहा हूं। यहां पे वर्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, भाई कोई वर्त है और 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी। आंसर में प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। एक वर्त की खालिस्तान समांतर रेखाएं हो सकती हैं। समांतर स्पर्श रेखाएं, एक वर्त में समांतर स्पर्श रेखाएं। देखो भाई, नई चीज आपको बताई नहीं थी मैंने ये पहले। समांतर स्पर्श रेखाएं, बोलो समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं? यह है वर्त का व्यास, यह है वर्त का व्यास, यह है वर्त का केंद्र, यह है एक स्पर्श रेखा, यह है दूसरी स्पर्श रेखा। दोनों स्पर्श रेखाएं क्या है? समांतर है। अब इनके अलावा कोई समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है क्या? जैसे मान लो कि यहां से खींचूं, यह स्पर्श रेखा होगी क्या? नहीं होगी। कौन सी रेखा होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। तो संख्या बोलो कितनी होगी? समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 2। वर्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। यह तो हो गया वर्त, और ये हो गई स्पर्श रेखा। इसके उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, अब ये भी पीछे करवाया था। पहला क्वेश्चन सत्य असत्य, वो तो बस यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको पीछे करवा दी हैं, वही चीज़ें हैं। एक बार इनमें दोबारा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ सारे। क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लो। किसी वर्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, तो पहले तो वर्त बना लेता हूं। ओके, ये इसका केंद्र हो गया। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु है, चलो मैंने नाम दे दिया इसको P। 10 सेंटीमीटर दूरी है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 10 सेंटीमीटर। और क्या लिखूं यहां पे?
खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 4 सेंटीमीटर है, यहां से स्पर्श रेखा खींची है और इस स्पर्श रेखा की लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? ये हो गई वृत्त की त्रिज्या। ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? बोलो बोलो बोलो, कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। वही काम करना है। क्या काम करना है? पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। कौन से त्रिभुज में लगानी है? ए ओ पी में लगानी है। कैसे कैसे लगानी है ध्यान से देख लो। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी इसमें? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी इसमें? कर्ण। इनमें से एक आधार हो जाएगा, एक लंब हो जाएगा। मान लूं कि ये आधार है तो ये अपना क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण बोलो कितना है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। एल लिख देता हूं लंब की जगह। चलो लंब भी लिख देता हूं। ओके, बोलो 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 होगा, सभी को पता है। बराबर है 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। इस 16 को इधर ले आऊं क्या? -16 हो जाएगा भाई। बराबर के इधर लेके आऊंगा तो -16 हो जाएगा। 4 को तो इधर ले गया, बच क्या गया? लंब स्क्वायर। लंब कितना है बोलो? ओ ए 100 में से 16 घटा दो, 84 बराबर है ओ ए स्क्वायर। ओके, स्क्वायर को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? अंडर रूट। 84 का अंडर रूट कितना होता है? तो 84 का अंडर रूट होता नहीं। 81 का तो 9 हो जाता है, हमें पता है। 81 का तो 9 हो जाता है, लेकिन 84 का पता नहीं है। तो अब देखो 84 के टुकड़े कर देंगे, ठीक है। या तो ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा बेस्ट रहेगा अगर हम इसके टुकड़े करेंगे तो टुकड़े कर देंगे। बोलो टुकड़े कैसे करूं? 21 का पहाड़ा बोलो एक बार। कितनी बार बोलोगे? 4 बार। अरे 21 का पहाड़ा कितनी बार बोलोगे? 4 बार। 21 4 84। अब 21 का पहाड़ा ही मैंने 4 बार क्यों बोला? पहाड़ा तो 42 दूनी भी 84 होता है। होता है नहीं होता है? जैसे मान लो कि 28 के पहाड़े में भी 84 आता है। लेकिन ये टुकड़े मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि इनमें से कम एक संख्या का तो अंडर रूट होता है। कौन सी का? 21 का तो नहीं होता, लेकिन 4 का अंडर रूट होता है। 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2 होता है। अगर मान लो मैं 28 का निकालूं तो मैं 28 को 3 से गुणा करूंगा। 28, ठीक है। 28 को 3 से गुणा करूंगा तो ना तो इसमें 28 का अंडर रूट निकल पाएगा और ना ही इसमें 3 का अंडर रूट निकल पाएगा। समझ रहे हो यही टुकड़े क्यों किए हैं? ऐसे ही आपको करना है। चलो अब इसके तो टुकड़े होंगे, सॉरी इसका तो अंडर रूट निकलेगा नहीं। 21 का तो 4 का अंडर रूट निकल जाएगा तो बाहर निकाल लो। अंडर रूट निकल जाएगा तो अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे। 21 का निकलेगा नहीं तो 21 अंदर रह जाएगा और बराबर क्या हो गया? ओ ए। यही हमें ज्ञात करना था। ओ ए क्या है? ओ ए क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। ओ ए क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। यही हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। इसलिए हम लिख देंगे कि त्रिज्या बराबर, दिखाई दे रहा है यहाँ तक? चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, त्रिज्या बराबर है 2√21 सेंटीमीटर। ओके, अगर यहाँ तक आप लिख देते हो तो अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का है तो एग्जामिनर 2 पूरे देगा, बिल्कुल एक भी नहीं काटेगा। अगर आप ये लिखना भूल जाते हो सेंटीमीटर तो इसमें से आपको 1.5 नंबर मिलने वाला है। समझ गए मेरी बात? इन चीज़ों का ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ों का। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ओके,
और क्वेश्चन देखता हूँ इसमें, और क्वेश्चन है क्या। 3 का हो गया, 4 का हो गया, ठीक है। 5 का क्वेश्चन है, चतुर्भुज है कि 3:1 में। छोड़ो छोड़ो, 5 का नहीं आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन 2 नंबर का नहीं आता है। ओके, एकांतरवर्त खंड के कोण, ये टॉपिक हटा दिया है। आगे आ जाओ। किताब खोल रखी है ना सभी ने? अरे किताब नहीं खोल रखी है तो देख लेना फिर। अब तो ये भी बहाना नहीं है आपके पास कि सर किताब घर भूल गया, नहीं चलता ना। अब आगे वाले आ जाओ बेटा। अच्छा, प्रश्नावली पूरी हो गई तेरे की, तो तेरे की प्रश्नावली अपनी पूरी हो गई है। टेक्निकल टीम टाइम बचा है क्या, कुछ और बताऊं बच्चों को? चलो तो बेटा, टेक्निकल टीम बोल रही है कि आराम से पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक टाइम बचा हुआ है। तो हम अगली प्रश्नावली के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, और बाकी तो हम कल पढ़ाने वाले हैं इसको। एक देखो, कल एक चीज छूट गई थी अपनी। कौन सी प्रश्नावली की? 11 की प्रश्नावली की छोटी सी चीज है, इतनी सी चीज छूट गई थी। वो चीज क्या थी? 11 की नहीं छूटी थी, 12 की प्रश्नावली में मैंने आपको नहीं बताया। ये 12 की प्रश्नावली में लास्ट में है महत्वपूर्ण बिंदु। लास्ट में क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये बिंदु आपको कौन से पढ़ने हैं? दूसरा लास्ट के 2-4 छोड़ देना, 1 से लेके 13 तक आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। जो मैंने बातें बताई है ना उन्हीं में से हैं, लेकिन एक बार इनको पढ़ लेना, ठीक है। यहां से क्या आता है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार बन जाता है, छोड़नी कोई चीज हमें है नहीं। ओके, ये चीज। और 12 की प्रश्नावली के लास्ट में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनमें से 1 से लेके 13 तक देख लेना। ओके, तो देखो कल शुरू करेंगे 14 की प्रश्नावली, रचना वाली, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चों को ये लेनी अनिवार्य मान के चलो। इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे? 7 नंबर के आएंगे, ठीक है। रचना आपको पता ही है, या तो एक लाइन है, इसका किसी अनुपात में विभाजित करना होगा आपको ऐसे ऐसे करके, वो कल करेंगे बात। और या फिर एक वर्त है, इसके ऊपर हमें एक बाहर बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। 3-4 पॉइंट रचना के लिख देंगे, और हमारे 2 नंबर इस क्वेश्चन के, 5 इसके, कितने हो गए? 7 नंबर हो गए। अच्छे से कल इसको क्लियर करवाऊंगा मैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आज का जो वीडियो देखा है आपने पूरा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल, तब तक बाय बाय।